हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति पाठ को चालू करने जा रहे हैं, जिसका आज हमने बेसिक को पूरे डिटेल से बताया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ये त्रिकोणमिति बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बिहार बोर्ड के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा से पूरा ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। आपको ये बताना है त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो सुनिए, देखिए त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति होता क्या है, जैसे कि तीन कोणों और भुजाओं में जो संबंध हम बताते हैं वो एक त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन गो भुजा और तीन गो कोण में जो हम संबंध बताएंगे वो त्रिकोणमिति होगा। जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये ए है, बी है, सी है। उसके बाद देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कि ये एक भुजा है जो ये कर्ण है, ये एक भुजा है जो लंब है, और ये एक भुजा है जो आधार है। ये तीनों में संबंध जो हम बताते हैं वो एक त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे P बटा H लिखे, ये एक संबंध है। B बटा H लिखे, ये एक संबंध है। यानी कि तीनों भुजा में, यानी H में B में बताइए, चाहे P में H में बताइए, चाहे B में P में बताइए, ये सब एक प्रकार के त्रिकोणमिति है। इसको आप त्रिकोणमिति कह सकते हो। त्रिकोणमिति के जनक हिपरकुश को कहा जाता है। त्रिकोणमिति के जनक हिपरकुश को कहा जाता है। याद रहे कि त्रिकोणमिति के जनक जो है वो आपका हिपरकुश है। दोस्तों, त्रिकोणमिति के जनक कौन है? हिपरकुश है। तो ये त्रिकोणमिति जो होता है, अनुपात जो पढ़ना है इसमें आपको, तो अनुपात सूत्र बनाया गया है। ये त्रिकोणमिति से आप ये समकोण जो त्रिभुज लेते हो, इससे अनुपात निकलता है हमारा 6 गो अनुपात, निष्पत्तियाँ जिसको आप बोल सकते हैं, अनुपात वाला निष्पत्तियाँ। जैसे कौन कौन निकलता है? जैसे साइन थीटा निकलता है, कॉस थीटा निकलता है और टेन थीटा निकलता है। इस थीटा के जगह पर आप ABCD कुछ भी लिख सकते हो। और कॉट थीटा निकलता है, फिर सेक थीटा निकलता है और कॉसेक थीटा निकलता है। तो ये कैसे निकलता है और इसका सूत्र क्या होता है वो हम अब देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सूत्र देखते हैं, अनुपात सूत्र। तो देखिए, आप अनुपात सूत्र लिखने से पहले एक ट्रिक याद कर लीजिए। जैसे चलिए दोस्तों, तो देखते हैं अनुपात सूत्र। जैसे आप याद रखेंगे, एक ट्रिक है लाल बटा कक्का। इससे आप 6 निष्पत्तियाँ के मान निकाल सकते हो। जैसे पहला निष्पत्तियाँ है आपके पास साइन थीटा। तो साइन थीटा की क्या होगा? तो ये जो आप लिखे हो पहला, तो वो लिखेंगे इसी के सामने यहाँ पर L/K, यानी L से हो जाएगा लंब, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो P, और K से हो जाएगा कर्ण, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो H। हो गया। यानी साइन थीटा के L/K को आप लंब बटा कर्ण बोल सकते हो। जैसे देखिए, उसके बाद साइन के उल्टा होता है दोस्तों कोसेक थीटा। तो ये सेम अनुपात सूत्र उल्टा हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा K और नीचे चलाएगा L। यानी जब इधर आप चेंज करेंगे तो ऊपर चल जाएगा कर्ण, यानी कोष्ठ में H होगा, और नीचे चलाएगा लंब, यानी कि कोष्ठ में P होगा। ऐसे आप बोल सकते हो। यानी हम कह सकते हैं कि साइन के उल्टा कोसेक होता है, और साइन थीटा के लंब बटा कर्ण होगा तो कोस थीटा के कर्ण बटा लंब होगा। तो चलिए फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा आपके पास आ जाएगा, देखिए कॉस थीटा। तो इस सूत्र से फिर दूसरा वाला निकालिए। क्या है दूसरा बाबू? A बटा K। तो A हो जाएगा आपका आधार, जिसको आप B बोलते हो, और नीचे हो जाएगा कर्ण,
के से, जिसको आप एच बोलते हो। यानी हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा के सूत्र जो होगा बी बटा एच होगा, यानी आधार बटा कर्ण होगा। और कॉस का उल्टा जो होता है सेक थीटा होता है। तो सेम सूत्र चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, के बटा ए हो जाएगा। तो ऊपर चल जाएगा कर्ण, जिसको आप एच बोलते हो, और नीचे आ जाएगा आधार, जिसको आप बी बोलते हो। तो ये 4 हो गया अनुपात सूत्र, और 2 देखेंगे। तो 2 यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, दो यहाँ पर देख लेते हैं इधर। टेन थीटा आप देखते हैं 4 तो हो गया, तो टेन थीटा यहाँ से देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। टेन थीटा बराबर ये लास्ट वाला अनुपात हम लेंगे L बाई ए, यानी कि L से हो जाएगा लंब, जिसको आप बोल सकते हो P, ए से हो जाएगा आधार, जिसको आप बोल सकते हो B। फिर टेन का उल्टा जो होता है आपका कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा तो चेंज हो जाएगा, ए ऊपर चल जाएगा और L नीचे चलेगा, यानी कि आधार ऊपर, यानी कि B, और नीचे कर लंब आ जाएगा आपका, तो नीचे P आ जाएगा। यानी ऐसे लिख सकते हैं। यानी आप ये ट्रिक को याद करके इस सब 6 याद कर सकते हैं। जैसे इस ट्रिक को एक बार और देखिए, लाल बटा कक्का, यानी पहला लेंगे तो साइन का होगा, दूसरा लेंगे तो कॉस का होगा, और तीसरा लेंगे तो टेन का होगा। और सेम उसी को अपोजिट यानी उल्टा कर देंगे तो वो तीनों के उल्टा निष्पत्तियाँ के मान निकल जाएगा। आप इस जैसे हम लिख रहे हैं साइन थीटा, इस थीटा के जगह पर आप कुछ भी लेटर को लिख सकते हैं। जैसे साइन ए लिख सकते हैं, साइन बी लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये बी जो होगा थीटा के काम करेगा। तो चलिए दोस्तों अगला कुछ देखते हैं। जैसे अगला है कि अगर आप ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में ये ए है, ये वाला बी है, और ये सी है। ये कर्णभुजा है आपका, जिसको एच बोलते हैं। ये नीचे वाला आधार है, जिसको आप बी बोलते हैं, और ये वाला आपका पी लंब है, जिसको पी बोलते हैं। यानी एच से हाइपोटेनस होगा आपका, बी से बेस होगा, और पी से परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए इससे आपका एक सूत्र बनता है दोस्तों, पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस सूत्र ये क्यों बनता है दोस्तों, ये जानिए सबसे पहले कि पाइथागोरस सूत्र हम पढ़ते क्यों हैं। देखिए जैसे 3 भुजा होते हैं, एच भुजा, पी भुजा और बी भुजा, ये तीनों में से किसी का मान एक नहीं देगा, तो निकालने के लिए पाइथागोरस सूत्र को बनाया गया है। जैसे एच हमको पता हो, एच निकालना हो, और पी और बी दिया हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और इसको लगा सकते हो रूट में, तो ये एच का मान निकल जाएगा। अगर मान लीजिए हमको बी निकालना होगा, तो रूट अंडर ये बी निकालना होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर, ये बी निकल जाएगा। फिर आप अगर पी निकालना होगा तो रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर लिख सकते हो। जहाँ एच आपका कर्ण है, एच कर्ण है, एच जो है कर्ण है, और बी जो है आधार है, और पी जो है लंब है। ये पाइथागोरस सूत्र कहलाता है। एक और बात दोस्तों कि पाइथागोरस सूत्र में एच जो है वो बड़ा भुजा है। एच क्या है? बड़ा भुजा है। याद रहे कि एच बड़ा भुजा है। एक और बात इसमें याद रहना चाहिए आपको कि एच जो होता है, ये बी है, जो एच होता है वो चेंज नहीं होगा, एच चेंज नहीं होगा, लेकिन आप पी को बी बना सकते हैं और बी को पी बना सकते हैं, यानी चेंज हो जाएगा। यानी एच का मान नहीं बदलता है, एच को आप कभी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन पी बदल जाएगा आपका और बी बदल जाएगा। यानी आप पी को बी बना सकते हैं या बी को पी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगला मुख्य पॉइंट देखते हैं। जैसे ये 6 निष्पत्तियाँ बताए दोस्तों, क्या बताएं कि साइन थीटा, साइन के उल्टा कोसेक थीटा, फिर कोस थीटा, सेक थीटा,
tan थीटा cot थीटा। तो आपको अभी बताया गया कि जो साइन होगा वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा P/H, यानी ऊपर वाला को आप बोल सकते हैं लंब और नीचे वाला को बोल सकते हैं कर्ण। यानी आज के बाद अगर कोई पूछता है साइन थीटा का अनुपात सूत्र बताइए तो सेम यही होगा P/H। अब साइन के उल्टा कोसेक होता है तो ऊपर चल जाएगा H और नीचे आ जाएगा P, यानी H/P। यानी आप कह सकते हो कि कर्ण बटा लंब, चेंज कर दिए हम, अंश को हर में, हर को अंश में। अब देखिए कॉस के होता है B/H। B को आपको अभी बताया गया कि आप आधार बोल सकते हो, बेस, और H को आप कर्ण बोल सकते हो। इसी के उल्टा नीचे होता है सेक, तो ये हो जाएगा दोस्तों H/B। तो ऊपर चल जाएगा कर्ण और नीचे आ जाएगा आधार। आपका लास्ट है tan थीटा का होता है आपका P/B, यानी P को आप अभी बताया गया कि लंब बोल सकते हो, आधार को B को आधार बोल सकते हो। और जब इसका उल्टा करेंगे कॉट तो ऊपर चल जाएगा B, नीचे आ जाएगा P, यानी ऊपर वाला को आप आधार बोल सकते हो और P को आप लंब बोल सकते हो। तो ये आपका अनुपात सूत्र हुआ टोटल। चलिए दोस्तों, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज हमारे पास दिया हो, समकोण त्रिभुज दिया हो, और इसमें मान लो ये A है और ये B है और ये C है। कर्ण का मान 6 दिया हो और B का मान 5 दिया हो, अब P के मान बताना हो तो कैसे लगाएंगे? तो आपको अभी बताया गया कि जो दिया हो, यानी P पूछ रहा है तो P आपको निकालना है। B दिया है 5, H दिया है 6, तो आपको अभी बताया गया कि P के पाइथागोरस फार्मूला, तो H² माइनस B के स्क्वायर। जाके आप वीडियो को पॉज करके देखिए। H के मान H का मान इसमें 6 है तो 6 का स्क्वायर, और B के मान इसमें यहाँ देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर। यहाँ इस क्वेश्चन में कर दीजिए। तो जब हल करेंगे तो इसका जो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। जब इस 36 से 25 को आप माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? इसमें से आपका बच जाएगा 5, 11 बच जाएगा, यानी रूट में इसका 11 आंसर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी पाइथागोरस सूत्र बाकी हो तो लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्लास में और आगे देखा जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, जब करिए दैट्स ऑल, और वीडियो लाइक जरूर करें।